बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर आ गया। पीडीएम का प्लान बेनकाब। नून लीग अलमरूफ पीडीएम अचार पार्टी ने जजेस के खिलाफ बड़ा फैसला कर दिया। फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या करना है और हमारे हक में आने की तवक्को ही छोड़ दी। आइन 90 दिनों में इलेक्शन का कहता है, इसलिए इस बार फैसला नून लीग के खिलाफ ही आना है। मगर इसके लिए नून लीग पीडीएम अचार पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। मगर ठहरिए, ये इंतखाबात ही की नहीं बल्कि जजेस के फैसले के बाद क्या करना है इसके बारे में भी तैयारियां शुरू की गईं। नून लीग और इसके इत्तेहादियों ने कौन कौन से ऑप्शन पर गौर शुरू किया, क्या हो सकता है, बाइकॉट या इलेक्शन में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को किस तरह टफ टाइम देना है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ डार्क इकोनॉमिक्स मतलब डार्क इकोनॉमिक्स ने मुल्क की रही सही कसर नहीं छोड़ी। फिर उन्हें मुल्क IMF से क्यों कर्ज नहीं मिल रहा, क्या वजूहात हैं, डार्क कैसे मईशत संभालने में नाकाम रहे। वो जो कहता था कि मैं देख लूंगा IMF को, इसकी ऐसी की तैसी भी IMF ने कर दी। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी सफीर ने किस तरह डार्क इकोनॉमिक्स की पाकिस्तान की मईशत को डुबोने के बयान ने दुनिया भर में रुस्वा किया। इन सब की तफसील आगे चलकर बताएंगे, मगर सबसे पहले पीडीएम अचार पार्टी की वो हरकतें जो अब मुमकिन फैसले के बाद करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप तक मालूमात पहुंचाते हैं। नाज़रीन, हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई के बाइकॉट के ऑप्शन पर गौर का इम्कान है। जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद ने PTI और इसके कायद इमरान खान के साथ बातचीत के हवाले से कौमी असम्बली के फ्लोर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ की तौसीक़ की, जहां इत्तेहाद ने इस तरह की बातचीत के लिए पेश की शराइत रख दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इमरान खान से कहा था कि वो पहले कौम से माफी मांगे और फिर मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई के बाइकॉट के ऑप्शन पर गौर करेगी। हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमा आज लाहौर में इजलास के दौरान PTI से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार करेंगे। हुकूमत इत्तेहाद को JIT रिपोर्ट का भी बेचैनी से इंतजार है, जिसने इब्तदाई तौर पर इमरान खान की जमान पार्क की रहाइशगाह में छुपे लोगों के बारे में मालूमात इकट्ठी की। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इत्तेहाद PTI इमरान खान के साथ मुनज़्ज़म मुज़ाकरात नहीं करेगा, क्योंकि वो काबिल एतमाद लोग नहीं। इत्तेहाद की क़यादत मुज़ाकरात के लिए इमरान खान की बेसब्री और इसके मकासद पर बात करेगी। शहबाज शरीफ की रहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में अदालत उस्मा में जारी कानूनी तनाज़ात पर बातचीत की जाएगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई के बाइकॉट के ऑप्शन पर गौर करेगी, जिसकी तादाद 9 से कम होकर 3 हो चुकी। हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमा बास मामलात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दरवाजा खटखटाने की तजवीज़ पर गौर करेंगे। ज़राए ने इंदिया दिया कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी लंदन से बातचीत में शामिल होंगे, जबकि वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मुल्क भर की बार कौंसिल, पार्लियामान, सिविल सोसाइटी से ये आवाज़ आ रही है कि सियासी दर्जा हरारत को ठंडा करने की ज़रूरत है। सारे तबकात कह रहे हैं, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी इत्तफाक राय होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म और सियासी कायदीन ने भी एक सियासी इजलास बुला लिया ताकि फैसला हो सके। मौजूदा हालात में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा तो इसके सियासी इस्तेकाम पर क्या असरात आएंगे। सियासी क़यादत मिल बैठकर आइंदा का लाएमल तय करेगी। अब एक तरफ तो ये इंतखाबात से भागने, जजेस पर इल्ज़ाम तराशियां करने और इसके साथ कई ऐसे इकदाम करने की तरफ लगे हैं। दूसरी तरफ इनके चहेते डार्क इकोनॉमिक्स ने भी क्या कुल खिलाई, इनके बारे में भी बता देते हैं। और अब की बार आवाज़ अंदरूनी मुल्क से नहीं बल्कि अमेरिका में मुकीम साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर मलीहा लोधी की जानिब से आई। पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलीहा लोधी का कहना है, मौजूदा हुकूमत की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं, मईशत संभालने में भी नाकाम रहे। इन्होंने उम्मीद की है सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात से पैसे आने से IMF से मुआहदा हो जाएगा। दोनों ममालिक ने पिछले साल पैसे देने का वादा किया था। मलीहा लोधी ने मजीद कहा, इसहाक डार के बयानात से भी मामलात खराब हुए। IMF के साथ इस हुकूमत का एतमाद का फुकदान है, जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। दोस्त ममालिक के पास बार बार पैसे मांगते हैं, लेकिन हम फॉर्म्स नहीं करते। एक तरफ सीरियस क्राइसिस है तो दूसरी तरफ इनका फोकस इमरान खान है। डॉक्टर मलीहा लोधी का कहना है, हुकूमत की पॉलिसियों में बहुत तजाद है। इस हुकूमत का सारा फोकस सियासत और इमरान खान पर है। दोस्त ममालिक को भी मुल्की हालात से तशवीश है। इन्होंने मजीद कहा, मेरा नहीं ख्याल न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई खतरा है। कबल अज़ीं खारिजा अमूर की माहिर डॉक्टर मलीहा लोधी ने कहा, अगर पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम होता तो आज हम एक जोहरी ताकत ना होते। तसलसल और मुस्तकिल मजाजी किसी भी मुल्क की खारिजा पॉलिसी का बहुत अहम जुज़ है। हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत यकसा तौर पर एक पॉलिसी पर कारबन रही और उन्होंने पाकिस्तान के अहम तस्वीराती मफादात की हिफाजत की।
डॉक्टर मलीहा लोधी ने कहा, एक संजीदा सियासतदान के लिए जरूरी है वो जो भी पॉलिसी अपनाए इसमें तसलसल होना चाहिए। खारजा अमूर में भी तसलसल बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर आप अभी कुछ कह रहे हो और चंद दिन के बाद कुछ और कह रहे हो तो इससे साख खराब होती है। के मुताबिक हुकूमत इत्तेहाद पीटीआई इमरान खान के साथ मुनज़्ज़म मुज़ाकरात नहीं करेगा क्योंकि वो काबिल एतमाद लोग नहीं। इत्तेहाद की क़यादत मुज़ाकरात के लिए इमरान खान की बेसब्री और इसके मकासद पर बात करेगी। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में अदालत उस्मा में जारी कानूनी तनाज़ात पर बातचीत की जाएगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई के बाइकॉट के ऑप्शन पर गौर करेगी, जिसकी तादाद 9 से कम होकर 3 हो चुकी। हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमा बास मामलात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दरवाजा खटखटाने की तजवीज़ पर गौर करेंगे। ज़राए ने इंदिया दिया कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी लंदन से बातचीत में शामिल होंगे, जबकि वफाकी वजीर कानून और इंसाफ सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, मुल्क भर की बार कौंसिल, पार्लियामान, सिविल सोसाइटी से ये आवाज़ आ रही है कि सियासी दर्जा हरारत को ठंडा करने की जरूरत है। सारे तबकात कह रहे हैं सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी इत्तफाक राय होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म और सियासी कायदीन ने भी एक सियासी इजलास बुला लिया ताकि फैसला हो सके। मौजूदा हालात में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा तो इसके सियासी इस्तेकाम पर क्या असरात आएंगे। सियासी क़यादत मिल बैठकर आइंदा का लाएमल तय करेगी। अब एक तरफ तो ये इंतखाबात से भागने, जजेस पर इल्जाम तराशियां करने और इसके साथ कई ऐसे इकदाम करने की तरफ लगे हैं। दूसरी तरफ इनके चहेते डार्क इकोनॉमिक्स ने भी क्या कुल खिलाई, इनके बारे में भी बता देते हैं। और अब की बार आवाज़ अंदरूनी मुल्क से नहीं बल्कि अमेरिका में मुकीम साबिक पाकिस्तानी सफीर मलीहा लोधी की जानिब से आई। पाकिस्तान के साबिक सफीर डॉक्टर मलीहा लोधी का कहना है, मौजूदा हुकूमत की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं, मौशत संभालने में भी नाकाम रहे। इन्होंने उम्मीद की है सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात से पैसे आने से IMF से मुआहदा हो जाएगा। दोनों ममालिक ने पिछले साल पैसे देने का वादा किया था। मलीहा लोधी ने मजीद कहा, इस डार के बयानात से भी मामलात खराब हुए। IMF के साथ इस हुकूमत का एतमाद का फुकदान है, जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। दोस्त ममालिक के पास बार बार पैसे मांगते हैं लेकिन हम फॉर्म्स नहीं करते। एक तरफ सीरियस क्राइसिस है तो दूसरी तरफ इनका फोकस इमरान खान है। डॉक्टर मलीहा लोधी का कहना है, हुकूमत की पॉलिसियों में बहुत तजाद है। इस हुकूमत का सारा फोकस सियासत और इमरान खान पर है। दोस्त ममालिक को भी मुल्की हालात से तशवीश है। इन्होंने मजीद कहा, मेरा नहीं ख्याल न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई खतरा है। कबल अज़ीं खारजा अमूर की माहिर डॉक्टर मलीहा लोधी ने कहा, अगर पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम होता तो आज हम एक जोहरी ताकत ना होते। तसलसल और मुस्तकिल मजाजी किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी का बहुत अहम जुज़ है। हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत यकसा तौर पर एक पॉलिसी पर कारबन रही और उन्होंने पाकिस्तान के अहम तस्वीराती मफादात की हिफाजत की। डॉक्टर मलीहा लोधी ने कहा, एक संजीदा सियासतदान के लिए जरूरी है वो जो भी पॉलिसी अपनाए इसमें तसलसल होना चाहिए। खारजा अमूर में भी तसलसल बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर आप अभी कुछ कह रहे हो और चंद दिन के बाद कुछ और कह रहे हो तो इससे साख खराब होती है।